नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अफ़गानिस्तान के इशू को लेकर और स्पेशली रूप से हम लोग दो एस्पेक्ट्स को देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों एक बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है जहां एक तरफ UN के जो चीफ़ हैं उन्होंने वार्निंग दी है अफ़गानिस्तान को लेकर। पूरे वर्ल्ड को इन्होंने चेताने की कोशिश की है, पूरे वर्ल्ड को इन्होंने वार्निंग दी है। साथ ही साथ अब ये माना जा रहा है कि रशिया ने जो नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट नहीं किया, अब कहीं ना कहीं उसका इसको खामियाजा जो है वो उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों साथ में जिन्होंने पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों हुआ दरअसल ये है कि UN के जो चीफ़ हैं इन्होंने अफ़गानिस्तान की जो इकनॉमिक सिचुएशन है जो कि पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई है, उसको लेके जो है इन्होंने वार्निंग दी है पूरे वर्ल्ड को कि अगर वर्ल्ड ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो इनकी इकनॉमिक क्राइसिस की वजह से जो टेररिज्म है वो अफ़गानिस्तान में और ज़्यादा बढ़ेगा, जो कि इंटर्न में जो है वो वापस जो लौट के अगर कुछ वो देगा तो कुछ और ना देने के बजाय सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे फूड क्राइसिस को ही पैदा करेगा और फूड इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो आगे चल के दोस्तों कि वो आतंकवादी गतिविधियों को और बढ़ाने का काम करेगी। क्योंकि जहाँ कहीं भी फूड इनसिक्योरिटी होगी, इकोनॉमिक क्राइसिस होगी, तो उसकी वजह से लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रेस भी होता है, और जब लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाते हैं तो वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देता है। और जब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें नए नए जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, वो इमर्ज होके आते हैं, जो कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि यमन में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ। ये हम लोगों के सामने है कि इकोनॉमिक क्राइसिस और फूड इनसिक्योरिटी की वजह से इन देशों की क्या हालत हुई है। तो इसी के बाद जो है UN चीफ़ ने ये कहा है कि कहीं ना कहीं जो देश हैं उनको तालिबान के साथ बात करने की ज़रूरत है और तालिबान के साथ किसी भी तरीके के कन्फ्रंटेशन को टाल के उनके साथ एक पीसफुल डायलॉग को अंजाम देना चाहिए, ताकि जो है अफ़गानिस्तान की सिचुएशन की वजह से कहीं जो विश्व के जो और जो जगहें हैं वहाँ पे और तालिबान के ही जैसे जो है कोई एक इंसर्जेंसी को ना अंजाम दिया जाए। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है तो वहाँ पे जितने भी देश हैं, लगभग हर देश आप जो मान के चलिए मोटा मोटी कि वो किसी न किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की वजह से परेशान है। जिनमें से अगर मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो अल शबाब हो गया, अल-कायदा इन द इस्लामिक मगरिब हो गया, बोको हराम हो गया, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी हो गई। तो ये तमाम ऐसे ग्रुप हैं जो कि दोस्तों वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियों को चलाने की वजह से जो है वहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा नाम है, ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं टेररिस्ट ग्रुप के रूप में, और इनका आतंक इतना ज़्यादा है लोगों के मन में कि वहाँ पे फ्रांस जो है अपना ख़ास तौर से नॉर्दर्न अफ्रीका के जितने कंट्रीज़ हैं, नाइजीरिया, चैड, इन सब कंट्रीज़ में क्या करता है कि वो अपना एक टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट अपना एक कैंपेन भी चलाता है ताकि वो टेररिस्ट के ऊपर किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सके। तो अफ्रीका की कंडीशन को लेके UN के जो चीफ़ है उन्होंने चेताया है कि अगर अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन को इसी तरीके से हवा दी गई और देशों द्वारा, तो हो सकता है जिस तरीके से तालिबान ने वहाँ जो करके दिखाया, यानी अफ़गान की जो गवर्नमेंट थी उसको हटा के वहाँ अपनी हुकूमत बैठाई, कहीं वही अंजाम जो है वो अफ्रीका में भी नहीं हो। और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो वर्ल्ड एक ऐसे डिस्टर्बिंग मोड पे पहुंच जाएगा कि जहां से विश्व के देशों को पुरानी स्थिति को बहाल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें होंगी। इसी बीच दोस्तों बात करें रशिया की कि रशिया क्यों चर्चा में है अफ़गानिस्तान के इशू को लेके, तो दोस्तों बात दरअसल ये है कि रशिया के ही जो इनके भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, जो इनके एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं दिमित्री मेदवेदेव, जो कि इस समय इनके डिप्टी सेक्रेटरी भी हैं सिक्योरिटी के, और उन्होंने ये बताया कि जो रशिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसको तास भी कहा जाता है, उसके अनुसार जो है ISIS जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसके 10,000 आतंकी जो हैं वो इस समय तजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की सीमा पे मौजूद हैं और जो रशिया में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इस समय अफ़गानिस्तान और तजिकिस्तान के बॉर्डर पे इस समय मौजूद हैं, जो कि एक बहुत बड़े सिक्योरिटी अलर्ट की बात है। कुछ दिन पहले भी जो है रशिया ने ये चीज़ कही थी कि जो अफ़गानिस्तान में तालिबान है कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी थ्रेट है सेंट्रल एशिया के लिए। हालांकि इससे रशिया का ही दोगलापन जाहिर होता है, क्योंकि रशिया ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि तालिबानी गवर्नमेंट इज़ मच बेटर देन दी अशरफ घनी गवर्नमेंट। तो अब इस तरीके से इनकी हिपोक्रेसी जाहिर होती है
अब आपको मालूम ही होगा कि जो ISIS है उसका अपना एक अलग मॉड्यूल है, अपना एक मैप है कि किस तरीके से उसको जो है विश्व के ऊपर राज करना और कहाँ कहाँ उसको अपने ISIS का जो उसका जो पूरा जो एक उसका एम्पायर है उसको फैलाना है। इसके बाद बात करें कि रशिया के लिए ख़तरनाक क्यों है, तो दोस्तों आपको भी मालूम होगा कि रशिया में एक जगह है जिसको कहते हैं चेचनिया, जिसको मैंने मैप में भी दिखा रखा है। तो वहाँ पे क्या है कि मुस्लिम की मेजॉरिटी है और ये मानता है रशिया कि अगर इसी तरीके से जो एजिटेशन है वो बढ़ रहा है, जिस तरीके से तालिबान जो अपना वहाँ पे शासन उसने स्थापित कर लिया अफ़गानिस्तान में, तो हो सकता है कि अफ़गानिस्तान की चीज़ें जो हैं वो इनके चेचनिया रीजन को भी जो है काफ़ी प्रभावित करें। तो जिस वजह से रशिया काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट पे इस समय मोड में है। और उसका दूसरा बड़ा कारण मैं आपको ये बता दूं कि ये भी है कि देखिए तजिकिस्तान हो गया, चाहे उज़्बेकिस्तान हो गया, ये सब जो हैं कहीं ना कहीं जो CSTO जो एग्रीमेंट है रशिया का, ये उसके अंदर आते हैं। और जो तजिकिस्तान है और उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब जितने सेंट्रल एशिया के जो पार्ट के जो देश हैं, ये सभी इनका जो बॉर्डर है पूरी तरीके से ओपन है रशिया के साथ, जिस वजह से जो है अगर यहाँ कोई एंट्री करता है तो उसकी रशिया में एंट्री आसान हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो भारत ने अपील की थी रशिया के साथ कि अब आपको जो है अफ़गानिस्तान के इशू को लेके, टेररिज़म को लेके कहीं ना कहीं हम लोग को अपना सेम पेज पे होना चाहिए। जिसके बाद रशिया के जो चीफ सिक्योरिटी जो इनके एडवाइज़र हैं वो आए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि वी आर ऑन द सेम पेज ऑन द मैटर ऑफ द टेररिज़म एंड ऑन द मैटर ऑफ द अफ़गानी गवर्नमेंट। तो अब ये कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं अब करनी पड़ेंगी रशिया को, क्योंकि देखिए ये जो पूरा एशिया का जो सेंट्रल एशिया का जो रीजन है ये रशिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन रीजन में अगर कहीं कुछ होता है तो सीधे सीधे इफ़ेक्ट करेगा रशिया को। और इसके बाद क्या होगा कि फिर ISIS का जो पूरा मॉड्यूल है वो उसको बढ़ते बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। जैसा कि ISIS का अपना पूरा एक मानना है कि उसको अपना जो इस्लामिक जो एमिरेट है उसको पूरे विश्व में किस तरीके से फैलाना है, ख़ास तौर से उसको सेंट्रल एशिया के रीजन में। और अपने चेचनिया रीजन को लेके रशिया कुछ बहुत ज़्यादा ही कंसर्न्ड है। अब दोस्तों मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन ये है कि क्या रशिया ने नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट ना करके क्या अपने साथ एक बहुत बड़ी गलती की है? और क्या जो UN के चीफ कह रहे हैं उनकी दी गई वार्निंग क्या आगे सही साबित होगी, यानी आगे चल के हमें और भी टेरर मॉड्यूल्स देखने को मिल सकते हैं? आप लोग की जो भी राय है दोस्तों उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा कि आप लोग की इस पूरे टॉपिक पे, इस जो मैंने क्वेश्चन पूछा उस पर क्या राय है। अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।